जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट में भैया मेरे कितने मार्क्स आ जाएं कि मेरे को एक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल जाए। अब मैं 150 नंबर ला रहा हूं, क्या मेरे को और इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, 180 200 की तरफ बढ़ना पड़ेगा? क्या मेरे को 150 में एक अच्छा कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं? कितने नंबर ले आऊं? मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता दो भैया, जेई मेंस जो जनवरी में होने वाला है उसके लिए। तो आ जाओ यार स्क्रीन पे, बहुत ही छोटी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे एनआईटीज की बात की मैंने, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। टॉप एनआईटीज में 3 है, सूरतखल, त्रिची और वारंगल। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रांचेस में डिवाइड किया है, सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल। मोटा मोटा यही सारी ब्रांचेस होती हैं। बाकी जो नीचे की ब्रांचेस हैं, इससे नीचे के मार्क्स धर लेना, 10 से 20 मार्क्स। ठीक है, बट मैक्सिमम एनआईटीज में सिर्फ इतनी ही ब्रांचेस हैं। बड़ी बड़ी जो एनआईटीज हैं, आईआईटीज हैं, उसमें छोटी ब्रांचेस भी होती हैं, बिकॉज सारी ब्रांचेस में कोडिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रांचेस का, अच्छे अच्छे टॉप कॉलेजेस में। ठीक है, टॉप एनआईटीज में 3 आ गई। अदर टॉप एनआईटीज में जैसे कालीकट हो गई, राउरकेला हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई। उसके नीचे गुड एनआईटीज काम चल सकता है, जैसे दुर्गापुर, जमशेदपुर, रायपुर। उसके बाद जो डिसेंट एनआईटी है, ठीक है, मतलब बस टैग ले लिया, मजेदार नहीं है उतनी, सिलचर हो गई, पटना हो गई, जालंधर हो गई। करेक्ट है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जनरल के लिए अगर आप सीएससी लेना चाहते हो टॉप 3 एनआईटीज में, तो आपको 270 प्लस चाहिए। ठीक है, इसी तरह ईसी के लिए 260 प्लस, इलेक्ट्रिकल के लिए 250 प्लस, मैकेनिकल के लिए 240 प्लस। सिंपल है। देन अगर आप उससे नीचे वाली एनआईटीज में आते हो तो 250 से 270 के बीच में, 240 से 260, इसी तरह आगे आप देख सकते हो। ठीक है, गुड एनआईटीज जैसे दुर्गापुर वगैरह 230 के 250 में आपको सीएससी मिल जाएगी। सिलचर वगैरह पटना की बात करें तो 200 के आसपास में आपको सीएससी मिल जाएगी। बाकी ब्रांचेस का डेटा आप देख सकते हो। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? या तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, चले जाओ, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी मिलता है, इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, देख लो। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, जो ईडब्ल्यूएस वाले बंदे हैं, वो भी सेम मार्क्स को रखो। ठीक है, टॉप 3 एनआईटीज में 250 से 270 के बीच में मिलेगी। ठीक है, इसी तरह ईसी की बात करें तो 240 से 260, कैलिकट वगैरह में 230 से 250, 20-20 नंबर घटाते जाओ, सिंपल। ठीक है, सीएससी की बहुत ज्यादा डिमांड है, सीएससी बहुत ज्यादा हाई रैंक पे मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा नंबर पे मिलेगी, तो कोशिश वही करना लाने की। बाकी अगर ये सारी ब्रांचेस भी ले लेते हो ना, मतलब अगर आप टॉप ये जो टॉप एनआईटीज हैं, ये 6, इनमें अगर आप कोई भी ब्रांच ले लो, मैटर नहीं करेगा, आप किसी भी ब्रांच से कोडिंग करके या एक अच्छा पैकेज ला पा सकते हो 15 से 20 लाख का, मैटर नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर नीचे वाली एनआईटीज में जाओगे ना, तो शायद कोडिंग वाली जो कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज हैं, वो छोटी ब्रांचेस को, इसके अलावा और भी ब्रांचेस होती है, जैसे फार्मा हो गई, बायोकेमिकल हो गई, बायोमेडिकल हो गई, बायोटेक हो गई, तो इन सबको अलाउ नहीं करती हैं। करेक्ट, तो कोशिश ये करना ब्रांच के ऊपर प्रेफरेंस इन एनआईटीज को देना, ऊपर वाली को। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब अगर आपको यहाँ पे सीएससी मिल रही है, ठीक है, नीचे वाली एनआईटीज में, और ऊपर आपको मिल रही है मैकेनिकल या सिविल, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? टॉप एनआईटीज को। करेक्ट है, इस तरह से देना है, ये आपके मार्क्स रहेंगे। इसी तरह एससी एसटी कैटेगरी के देख लो, इतने मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी को थोड़े से और घटा लेना है, बट मोटा मोटा यही रहेगा, देख सकते हो बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता लग गया आपको कितने नंबर लाने हैं, पता लग गया। अब सपोज करो आप सूरतखल में आपको सीएससी चाहिए, तो कितने नंबर चाहिए भाई? 270 प्लस। अभी आपके आ रहे हैं यार 230, तो ये जो 230 से 270 है, वो कैसे जाएंगे बता सकते हो? 230 से 270 कैसे होंगे? मतलब अभी आप डिसेंट एनआईटीज सिक्योर कर रहे हो, मतलब यहां पे हो। डिसेंट से गुड कैसे जाओगे? गुड से अदर टॉप कैसे जाओगे? वहां से टॉप कैसे जाओगे? यही प्रोसेस मैंने लिखा है। कैसे जाओगे पता है आपको? नहीं पता ना? इसका बहुत ही एक सिंपल मेथड है यार। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे डेली 9 बजे बहुत ही तगड़ा सेशन लेता हूं। कल शाम को मैं इस टॉपिक पे बहुत ही करारा डिस्कशन 1 घंटे का करने वाला हूं। आपकी रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करते हो। मेरा कोड तो जे यूज करके जरूर कल 9 बजे हाजिरी लगाने आ जाना। तो आप देखते हैं तरीका, आप डिसेंट से टॉप 3 एनआईटीज, ठीक है, सूरतखल, वारंगल और त्रिची में कैसे पहुंच सकते हो। सिंपल है, एक सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, सब चीज आपने पढ़ रखी है। 140 नंबर आ रहे हैं, किसी के 200 आ रहे हैं। अब 140 से आपको 180 करने हैं, 200 करने हैं, 200 से आपको 250 करने हैं, 250 से आपको 270 करने हैं। इंप्रूव कैसे होगा? इंप्रूव होगा एक चीज की मदद से, वो है मॉक
टेस्ट। मॉक टेस्ट देके क्या फायदा होगा? मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपको पता लगेगा आपकी औकात कितनी है, आप स्टैंड कहां कर रहे हो, आप गलतियां कौन कौन सी कर रहे हो। गलतियां कैसे पता लगेगी? जब आप उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे। करेक्ट है, ठीक है, आपको पता लगे ये गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां कर रहे हो, तो आप उसको धीरे धीरे इंप्रूव करोगे और गलतियों को सुधारने से ही तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। सिंपल है। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब मॉक टेस्ट कहां से दोगे यार? आजकल जो भी टेस्ट सीरीज है मार्केट में, किसी भी कोचिंग की हो, सब एक्सपायर हो चुकी है। एक्सपायर क्यों? क्योंकि न्यू सिलेबस आया है। सबको पता होगा बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह कट गए हैं, है ना, हल्का सा पैटर्न में भी चेंज होगा। तो उस न्यू सिलेबस की टेस्ट सीरीज कहां पे मिलेगी आपको? मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, छोटी सी फीस है, खुल के बोलता हूं छोटी सी फीस है, बिकॉज बनवाने में पैसा लगा है, ठीक है, लेकिन आपको वो फ्यूचर बना देगी। आप अभी छोटी सी फीस बचाने के चक्कर में लगोगे तो शायद फ्यूचर में दिक्कत हो जाए। तो इसलिए अभी आपको सही जगह पैसा इन्वेस्ट करना है। आपने लाखों रुपए कोचिंग पे इन्वेस्ट किया होगा, बट आपको वो ये क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस मैं आपको बना के दे रहा हूं टेस्ट सीरीज। एनटीए के फॉर्मेट के हिसाब से एकदम जो टेस्ट है, आप जाओगे कंप्यूटर में, मोबाइल में, जैसे एनटीए में देते हो, सेम उसी तरह स्क्रीन खुलेगी, सेम आपको वो माहौल में बैठने का मौका मिलेगा। साथ में एआई के थ्रू डीप एनालिसिस होगा कि आपने कहां पे क्वेश्चन गलत किया, कौन सा रॉन्ग है, उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या इंप्रूव हो सकता है, कितना टाइम आपने लिया, हर एक चीज एनालिसिस आपको वहां पे मिलने वाला है। पीवाईक्यूज पे बेस्ड होंगे, मैक्सिमम पीवाईक्यूज की भी आपकी साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज और आपका फुल लेंथ टेस्ट, तीनों टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। सॉल्यूशन और रैंक वगैरह भी आपको पता चलेगी। तो इससे आप डेफिनेटली अपना जो मार्क्स है वो इंप्रूव कर सकते हैं। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर किसी बंदे के मार्क्स मेरी टेस्ट सीरीज फॉलो करने के बाद नहीं इंप्रूव हुए ना, अच्छे से अगर उसने डेली एक टेस्ट दिया है, अच्छे से चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज टेस्ट दिए हैं, तो 100% उसके मार्क्स इंप्रूव करेंगे, कम से कम 50। अभी 140 पे 190 पे पहुंच जाएगा। एक महीना बाद सारे टेस्ट उसको अच्छे से देने हैं, इसकी गारंटी ले रहा हूं। अगर नहीं गए, सारी फीस रिफंड कर दूंगा, सारी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, मार्क्स कैसे इंप्रूव करोगे ये समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो बता देना कमेंट करके। थैंक यू सो मच।